आज है 23 जुलाई 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। इसीलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो सारी आत्माओं का घर जाने का समय एक फिक्स्ड है। उसमें चाहे वो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, चाहे अनजान आत्माएं हैं, नॉन बीके आत्माएं, सभी को अंत में एक साथ अपने साइलेंस की हाईएस्ट स्थिति में स्थित होना ही पड़ेगा। ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा और ड्रामा से इस कल्प से फ्री होना पड़ेगा। यानी अगला कल्प जो शुरू होगा उसकी आदि में जाने के पहले ये पुराने कल्प की एंडिंग में सभी आत्माओं को एक साथ अपनी साइलेंस की अवस्था को प्राप्त करना है ना, वापस घर जाना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा, आप बच्चे अपने याद की रफ्तार को बढ़ाओ। ऐसा बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि याद की रफ्तार से हम सब के अंदर जो आत्मिक अवस्था बनेगी, देह भान से निकलकर जो परमानेंट हमारे अंदर आत्मिक स्थिति हो जाएगी, उससे जब कलयुगी आखिरी समय पर जो विनाश के सीन आएंगे उसमें हम सब देखेंगे, तो उसमें बहुत विचलित करने वाली बातें आएंगी। चारों तरफ से प्रकृति के हिसाब किताब के, कर्म भोग के, या ऐसे अनेक सीन आएंगे जिसमें अपने को आत्मा में स्थित करना या अपने को अशरीरी बनाना, अगर हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब तक शांति है, जब तक हम आराम से ये टेक्नोलॉजी या साधारण रूप से हम सेंटर जा पा रहे हैं या ज्ञान को ले पा रहे हैं, तब तक जल्दी जल्दी अपने को उस स्थिति में स्थित करने का मतलब फटाफट से अभ्यास बढ़ा लें। क्योंकि अगर वो समय शुरू हो गया, जो कि ऐसा समझने में आता है कि जल्द ही शुरू होने वाला है ना, उसके बाद ना कोई पुरुषार्थ करने को ना कराने को रह जाएगा। और जो स्थिति में हम स्थित होंगे उस समय तक उसी में हमारा पुरुषार्थ ओवर हो जाएगा। फिर जो दुनिया का हाल हो रहा होगा जिसमें वो लोग दुख पाएंगे, अगर बाबा के बच्चे इतना ज्ञान लेने के बाद, बाबा के साथ अपना इतना समय बिताने के बाद भी अगर बाबा को याद करते हुए अपनी आत्मिक अवस्था में रहते हुए देह भान और देह के मोह से, ड्रामा के मोह से फ्री नहीं हुए, तो उनकी भी हालत बाहर के आत्माओं की तरह दुखी और अशांति से बीतेगी। और फिर अंत में जो समय, जो शरीर छोड़ने का होगा, उसमें भी शरीर देह भान में अगर छूटा या किसी भौतिक वस्तु या ड्रामा के ध्यान में भी छूटा तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कह रहा है कि इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। क्योंकि बाबा का कहीं ना कहीं धर्मराज का पार्ट भी शुरू हो चुका है। अब बाबा के बच्चों के ही बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ रही है, जिसमें बाबा अपने बच्चों की मोह को चेक कर रहा है। कहाँ कहाँ बच्चों के इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ मोह, कहाँ कहाँ उनकी रगे जो है वो बंधी हुई हैं। और जहां जहां पर भी है, पहले बाबा अभी तक अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करता था, तो हमें लगता था कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बाबा हमारे साथ है, तो हमेशा ही साथ रहेगा, हमेशा सुरक्षित रखेगा। लेकिन अंत में बाबा ने बताया हुआ है कि बाबा अपने हाथ खड़े कर देगा। बाबा फिर पेपर लेने वाला हो जाएगा, टीचर और सदगुरु सबका रोल ओवर हो जाएगा। फिर बाबा धर्मराज की तरह सामने पेपर लेगा। और अगर हमारी स्थिति बाप समान नहीं होगी तो फिर हम उस समय बहुत हलचल में आएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को बाप समान बनाना है ना, और धर्मराज के पार्ट को समझना है कि अब हमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे मुश्किल या मजबूरी से। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? मनुष्यों को मतलब जो अभी भी अपने मन के वश है ना, जो अभी भी अपने को देहधारी समझते हैं, उन सब मनुष्यों को ये कौन सा राज है जो बाबा बता रहे हैं वो सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। बाबा ने उत्तर दिया, उन्हें गुह राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं।
मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। तो बाबा ने बच्चों के लिए, जो बच्चे मनुष्य रूप में अभी अपने मन के वश हैं, उनको ये पाठ बताने को बोला कि आत्मा को मोक्ष कभी नहीं मिलता। मोक्ष का अर्थ है कभी भी वो इस ड्रामा से छूट नहीं सकती, चाहे वो एक जन्म ले, एक जन्म में ही चारों अवस्थाओं को क्रॉस करे, लेकिन वो संसार में एक बार आती जरूर है। तो मनुष्यों को लगता है कि इतना दुख है, हमें कभी दोबारा जन्म ना लेना पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में जो फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, यानी जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आत्मा को पार्ट बजाना ही पड़ता है, वो बंधी हुई है। इस बात को जानने से मनुष्य भी हलचल में आ जाएंगे, और फिर उनके अंदर उथल पुथल होगी कि अगर शांति नहीं मिलती तो फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तो बहुत सारे सन्यासी, ऋषि मुनि वगैरह मोक्ष के लिए ही जो अपने आप को दुनिया से दूर कर लेते थे, लेकिन जब मोक्ष मिलना ही नहीं तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर जीवन मुक्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए ना, तब उनके अंदर ये ज्ञान लेने की इच्छा जागेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि होती हैं तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना। अभी यहाँ पर यूपी में ही कितने सारे गांव, 200 से ऊपर गांव डूबे हुए हैं, कितने दिनों से डूबे हुए हैं। तो ये सब वहाँ पे गरीब जो रहते हैं छोटे छोटे जगह पर, उनके उनके पूरे घर डूबे हुए हैं, तो उनके सामान आदि का क्या हाल हुआ। वैसे भी कुछ उनके पास इतना होता नहीं, और जो है वो भी अब पानी में है। तो अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। तो साहूकार अपने पक्के मकान में या शहरों में रहते हैं, तो कुछ सुख है उनसे ज्यादा गरीबों से। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती घेराव कर उनको उतार देते हैं। यह भी दुख होता है ना। कोई किसी भी पोस्ट में है, कोई कितना भी अमीर है, कोई कितना भी अभी पावरफुल है पॉलिटिकली चाहे सोशली, लेकिन कभी ना कोई कारण से उनको भी चारों तरफ के विरोध को सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। सतयुग के बारे में बाबा ने हम बच्चों को ही बताया है ना। वो दुनिया अभी अनजान मनुष्य समझ नहीं सकते, उसके बारे में विश्वास ही नहीं करते। उनको बताओ भी तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। ये सब बस ऐसा लगता है जैसे टीवी में हो सकता है ना। अभी रियलिटी में उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सुख धाम के सुख कितने हाय होंगे। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वह समझते हैं कलयुग को अजुन 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधेरे में है ना, अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। देखो अभी तक जितने भी धन कमाने वाले लोग थे, क्योंकि उनके पास इतना धन आया, तो उनको ये बात विश्वास करने में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि जल्द ही उनका धन खत्म हो जाएगा, पानी में या मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उनको ये वाला ज्ञान ज्यादा अच्छा लगा कि कलयुग में अभी 40,000 वर्ष है। लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि अब उनको भी नजदीक लेकर आओ, क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। इसीलिए अब बाबा के घर में पैसे वाले भी आते हैं, क्योंकि अब दिख रहा है चारों तरफ ऐसे आसार कि जो हम 40,000 बोल रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, घोर अंधेरे में है ना। अब उन्हों को नजदीक ले आना है। बाबा कहते कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम
5,000 वर्ष सिद्ध करके बतलाते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में कह दिया, उसको प्रूफ करके बताया। यह 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियां आदि सब होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं है ना। ये सेवा के पॉइंट्स हैं। औरों को समझाने के लिए स्वर्ग की बातें और नरक यानी दुख धाम की बातें लिखकर कंपेयर करो और उनको बताओ। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले भी ऐसे मुरली में कहा था कि दुख के 101 कारण बताओ। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। पाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। पाप को ले जाना पड़े। अब इतनी बड़ी जो कलयुगी दुनिया है जिसमें चारों तरफ पाप और तमो प्रधान अफेक्ट है, उसको टोटली सतो प्रधान में बदलना, इतना सुंदर और नई दुनिया बनाना, ये कोई मनुष्य के बस का तो नहीं है। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन, जो निरंतर याद करते हैं, ये कंडीशन है बाबा की ना। तो हम याद करते हैं 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। याद करना माना क्या? एक तो हम समझते हैं कि हमने चार्ट पे लिखा कि हमने बूंदी का पॉइंट अपना टाइम नोट करते जा रहे हैं हम, कि हमने 2 घंटे सेवा करी, 2 घंटे ज्ञान पढ़ा, 1 घंटा योग लगाया, या और ऐसे कुछ कुछ चीजें मिलाकर 8 घंटा, 9 घंटा। लेकिन बाकी के टाइम आप किस अवस्था में रहे? निरंतर याद में कौन रह सकता है? निरंतर याद में वही रह सकता है जिसको अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, माना जिसने अपने को उस अवस्था में जी लिया है। वही निरंतर की पाठ बजाते हुए उस स्थिति में स्थित रह सकता है। ज्ञान के बेस पर आप कुछ घंटे तो ज्ञानी होकर या याद में रह सकते हो, लेकिन जो अनुभव है उसके बेस पर ये हमारी स्थिति निरंतर बन पाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो 24 घंटे, क्योंकि बाबा की दुनिया में तो कोई टाइम नहीं है ना, बाबा निराकार है। ये दुनिया में आकर हमको 24 घंटे, 365 दिन की टाइम लाइन डिवाइड होके मिलती है। लेकिन बाबा के लिए आत्मा की स्थिति में टिकना, ये कभी कभी होना, कभी कभी नहीं होना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वो तो हमें सदा रखना पड़ेगा, तब हम अपने इस पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे और समझेंगे कि ये पार्ट हमसे अलग है। और उसी अवस्था में जब शरीर छोड़ेंगे, तब हम अंत के समय कोई भी दुख नहीं पाएंगे। और अंत के समय बॉडी के जो भी भान में थे, चाहे वो मन बुद्धि संस्कार के वश थे, चाहे ड्रामा में किसी भी भौतिक पदार्थ के वश थे, प्रकृति के वश थे, उससे मुक्त होकर अपने साइलेंस स्थिति में जब शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि अंत समय पर कुछ भी एक संकल्प भी अगर इस ड्रामा का आया तो हमारा पद नीचे हो जाएगा। इसलिए अंत के समय में आत्मा साइलेंस में स्थित होनी चाहिए। जैसे गुलजार दादी है ना, जानकी दादी, ये लोग साइलेंस में थे। भले ही कभी बोलने में आते थे, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति साइलेंस की थी। तो उस स्थिति को पहले से ही निरंतर बनाना पड़ेगा। पार्ट बजाते बजाते भी अपना साइलेंस में स्थित रहना है। ये भी हो सकता है बाहर से बोलने में आ रहे हैं या अपने पार्ट में शोर में आ रहे हैं, लेकिन अंदर साइलेंस, ये स्थिति निरंतर हो। तो बाबा कहते, उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं कि याद की रफ्तार बढ़ाओ। याद की रफ्तार माना जितना भी समय मिले अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहो। और जब कुछ काम काज करना है, कुछ शरीर या बुद्धि का कुछ काम करना है, तो बस नीचे की अवस्था में आओ, माना आप पार्ट में आओ, और जैसे ही पार्ट का काम ओवर हुआ तुरंत अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको बढ़ाते जाओ तो ऑटोमेटिकली ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जब आप काम करोगे तब भी आपके अंदर वो निराकारी स्थिति का अभ्यास बन जाएगा। बाबा कहते कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है। टाइम फिक्स्ड है, बाबा बताएगा नहीं, बस इतना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, है ना। इसीलिए ड्रामा में माया को बीच में डाला हुआ है कि माया सबका टाइम थोड़ा
जैसे जैसे जिसका जो भी पद है उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में माया आती रहे, और वो थोड़ा सा डिले हो जाए या थोड़ा अपने आप को उस अवस्था तक पहुंचाने में उसको मेहनत करके दिखाना पड़े और पद ऊपर नीचे हो जाए, है ना। हर्डल रेस जैसे होती है, अगर हर्डल ना बनाओ और सबकी एक जैसी पुरुषार्थ हो तो सब एक साथ ही पहुंच जाएंगे डेडलाइन तक। लेकिन हर्डल्स है माया। तो माया मतलब देह भान या ये ड्रामा का सीन जो देखते हैं, अज्ञानता, ये बीच बीच में आती है, जिसके कारण हम सब अलग अलग टाइम पर तैयार होते हैं। तो बाबा कहते नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। देखो, एक तरफ से बाबा कह रहा है कि याद की रफ्तार बढ़ाओ, है ना, दूसरी तरफ से बाबा कह रहा है कि आप जल्दी जल्दी जाकर पहुंच जाओ। ये अपने हाथ में नहीं है। ये जल्दी जल्दी करना भी अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की लूट। इसीलिए जब हम माया को भी साक्षी होकर देखते हैं ना, तो दुख हम अपने आप से झुंझलाते नहीं है। नहीं तो कई बार बीके बनने के बाद अपने आप से बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ से असंतुष्ट हो जाते हैं कि हम चाहते तो ऐसा है लेकिन हो नहीं पाता वैसा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में ड्रामा या देहभान आ जाता है। वो भी नूंद है उसका आना, है ना। इसलिए उस हर समय आपका जितना भी अभी पुरुषार्थ है उससे संतुष्ट रहो, क्योंकि संतुष्टता ही आत्मा की सत्यता है। और असंतुष्टता माया का एक मिथ है ना। माया ही हमको दिखाती है कि देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा योग नहीं लग रहा है, तुम्हें ज्ञान ठीक नहीं है, तुम चेक करो अपने को, है ना। ये माया के डायलॉग्स हैं जिस जो मन में चलते हैं, जिससे हम और भी विचलित हो जाते हैं अपनी सत्य की स्थिति में स्थित होने से। इसलिए अपने पहले तो सत्य को जानो कि क्या क्या सत्य है। संतुष्टता ही आत्मा का सत्य है, इसीलिए संतुष्टता को पॉजिटिव संकल्प की तरफ रखा गया है ना। असंतुष्टता माया के साइड की है। तो कितना भी किसी का कितना पुरुषार्थ हुआ उसमें आप संतुष्ट रहो। इसी से आपकी स्थिति जो है वो निरंतर आप आत्मिक अवस्था में टिक सकते हो। नहीं तो असंतुष्टता में खेद करने में, पश्चाताप करने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं, सतयुग में यह होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहां यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना, पूछ रहे हैं बाबा। जिनकी अवस्था अपने निराकारी स्थिति के बहुत करीब है उनको सतयुग याद आएगा। कैसे? उनको वो अपनी स्थिति से ही सतयुग के संस्कार दिखेंगे ना। तो सतयुग की स्थापना बाप करते हैं, टच होगा उनको ऐसे कि ऐसे ऐसे होता होगा वहां। पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। यानी जो बाबा का इतना विस्तार बाबा ने ज्ञान का किया था, अंत में बहुत नटशेल, बहुत सार में ये ज्ञान बुद्धि में सबके आ जाएगा, जिससे पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है कि अंत में आने वाले बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, क्योंकि उनको सार मिलेगा ज्ञान का ना। अभी तक तो विस्तार में बहुत जा रहे थे लेकिन उसका सार रस नहीं निकाल पा रहे थे। अब सीधे सीधे रस पिएंगे। बाबा कहते जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीजें, लेकिन ये है चैतन्य, इनका किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं, क्योंकि आयु छोटी है ना। भारत बहुत बाबा के समय पे तो बहुत गरीब देश में था। तो उस समय कितने अलग अलग तरह की महामारियां फैलती थी, एक एक बीमारी आ जाती थी तो लाखों मर जाते थे। और उस समय भारत में इतना साइंस और विज्ञान भी नहीं था, इतना मेडिकल साइंस नहीं थी, तो इलाज भी नहीं हो पाते थे, तो छोटी छोटी आयु में सब चले जाते थे। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है, वहां सब सतो प्रधान है। सतयुग में क्या है? हर चीज बेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिटी की है, इसीलिए उसको पैराडाइज कहा है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गोहे गोहे बातें सुनाता हूँ ना। बाबा की मुरली में बातें तो वही हैं जो बाबा ने उस समय कही थी, लेकिन बाबा के बच्चों को वो राज समझ में
अंत में और भी गुहे गुहे समझ में आएंगे ना। ये मुरलियां कोई बाबा ने अभी नहीं लिखी है या अभी नहीं बोली है उसी समय की, बट समझ में आने का समय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। बाबा कहते आगे थोड़े ही पता था, बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है फॉरएवर ना। बाबा ने अपना इंट्रोडक्शन भी धीरे धीरे दिया। पहले शिवलिंग को ही भगवान कहा, फिर वो अंगुष्ठ मिसल बोला कि भगवान इतना है, फिर बिंदी में आए, तो ज्ञान बदलता रहा। बाबा कहते तुम पार्ट बजाते आए हो, तुम किसी को भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कभी थकते नहीं है ना। किसी को ड्रामा के बारे में नहीं पता है, सबको लगता है, बाहर के जो दूसरे ज्ञान वाले हैं उनको लगता है कि भगवान की इच्छा से सब चल रहा है, भगवान हर चीज कर रहा है, भगवान करा रहा है। तो वो करण करावनहार भगवान को तो कहते हैं, लेकिन ड्रामा को नहीं जानते कि ये फिक्स्ड पार्ट है जो कि रिपीट होता है ना, ये साइकिल को नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ये बताओगे तो वो हलचल में आ जाएंगे। ड्रामा समझाने से आत्माएं और जल्दी जल्दी हलचल में आती है, क्योंकि अभी तक तो वो ये समझती थी कि अच्छे कर्म करो, किसी को दुख ना दो, और अगर दुख दे दिया है तो सॉरी बोल दो या पश्चाताप कर लो, इतना काफी है ना, अच्छों अच्छों की कैटेगरी में आ जाओ। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि आपका अच्छा होना या दूसरों का बुरा होना, इसमें कोई आपकी अपनी एफर्ट नहीं है, आपकी अपनी कोई वाहवाही नहीं है ना, उनकी कोई अपनी गिरे हुए संस्कार की बात है, लेकिन ये सब ड्रामा में सबको अपना अपना पार्ट मिला है, वो बजा रहे हैं, ये सब जानकर सब हलचल में आ जाएंगे। बाबा कहते कि उनको बताओ कि आत्मा कभी थकती नहीं, किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पाले। अब देखो, जो दुख भी सीन में चल रहा है ये भी तो ड्रामा में जस्ट एक एक्ट है ना। तो जो भी रो रहे हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं, ये जैसे एक मूवी में एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, है ना, ऊपर से करते हैं लेकिन अंदर से तो पता है कि ये सिर्फ एक्ट है। मैं अंदर से तो सदा प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ, क्योंकि अंदर से वो एक्टर अपने जब घर जाता है तो अपने वापस उसी स्थिति में आ जाता है, सिर्फ एक्टिंग में गरीबी का कर रहा है या बीमारी का कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब आत्माओं को ये पता चलेगा कि एक्टिंग करने तो नीचे आना ही पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिल सकता किसी को, लेकिन जब ड्रामा जान लेंगे तो उनको अंदर से हलचल होगी। तब बाबा कहते हैं कि जब तुम सुख में शांति में होंगे वहां थोड़े ही ऐसे कहेंगे। यानी जब ड्रामा स्टार्टिंग होता है, सतयुग आता है, तो वहां पे ये ज्ञान नहीं होता, वहां पे ना ये मोक्ष की कामना रखते हैं कि हमें छूट जाए शरीर, हमें नहीं भोगना ये अच्छी सतो प्रधान चीजें। तो यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते हैं, बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है ना। बाबा को आत्मा बिंदु जो कहा गया है वो मनुष्य का बीज रूप कहा गया है। आपने देखा होगा अभी बारिश शुरू होने के जस्ट पहले जब गर्मी बहुत पड़ रही थी तो सारे पौधे जो है जल गए थे ना। कुछ पौधे तो ऐसे हो गए थे कि उनकी पूरी झाड़ सूख गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वो भूमि जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था वहां से भी वो प्लांट्स उगने शुरू हो गए जो पहले उगे हुए थे, माना उनके बीज अंदर पड़े हुए थे। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाबा है। इसका मतलब कि मनुष्य सृष्टि कभी विनाश को पा ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि बाबा सदा है। यानी बीज अगर सदा है तो बीज का विस्तार भी सदा होगा। तो बीज बाबा के द्वारा ज्ञान से नया बीज यानी जो नई दुनिया है उसकी स्थापना शुरू होती है। तो इसलिए वो सारी विस्तार की नॉलेज बाबा के अंदर है, और इसी नॉलेज से बाबा उस झाड़ का या नए मनुष्य सृष्टि का विस्तार करता है। तो ये सब बाबा कहते हैं इसको समझाने में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने। तो स्थूल रूप का झाड़ अलग है, लेकिन बाबा झाड़ और ये विस्तार ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसको हम कोई बुद्धि से ये नहीं समझ सकते कि वो स्थूल चीजें हैं, स्थूल वो विस्तार हुआ है। तो बुद्धि से समझा जाता है कि ये सूक्ष्म बातें हैं। तो यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके ना। बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी है,
इसीलिए आज हम सारे ड्रामा को पूरे अपने 5 स्वरूपों को एक साथ देख पाते हैं। बाकी जो मनुष्य हैं, जो मन के वश हैं, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं समझ सकते। और इसीलिए बाबा के ज्ञान में भी अभी जो बच्चे अभी भी मन के वश ज़्यादा हैं, देहभान में ज़्यादा हैं, उनको ये पार्ट समझने में थोड़ा दिक्कत आता है। बाबा कहते हैं उनके लिए तो इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है। ये सब बातें अपने अंदर बुद्धि से दिव्य दृष्टि से समझी जाती हैं। गणेश, हनुमान, यह सब है भक्ति मार्ग के। परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। ना बाबा के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो भक्ति में अभी अभी भी उतना ही डूबे हुए हैं जितना पहले डूबे थे। बाबा को पकड़ लिया है, मुरली सुनते हैं, लेकिन अभी भी गणेश, हनुमान आदि को छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं, यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान क्लियर होता जाएगा, उसको फिर पता चल जाएगा कि यही ज्ञान सत्य है। तो ऑटोमेटिकली जो अभी तक झूठा ज्ञान जानते थे, उस वो मुंह से निकलेगा ही नहीं ना। जो सत्य है वही सबको समझाएंगे। तो कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। ना मुख्य बात है धारणा। कई बार ऐसे सुनने में आता है आप सेंटर जाओ, कि आप ऑनलाइन करो, कि आप घर में सुनो, क्या करो क्या नहीं करो। इतना मतभेद है इसके पीछे, इतनी चारों तरफ बातें होती हैं, बहस होती है। इस सब में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई जहां से भी कर रहा है, चाहे घर से चाहे सेंटर से, सब चीज का एक एक फायदा है ना। आप अगर सेंटर जाते हो तो आपके बंधन टूटते हैं। आप एकाग्र होकर सुन सकते हो। आपको सेवा करने का मौका मिल सकता है। आप अगर घर से सुनते हो, ऑनलाइन सुनते हो, तो आपको फायदा मिलता है अलग अलग नए नए टीचर से सुनने का। सबके अंदर जो ज्ञान भरा है उसको नए नए दृष्टिकोण से सुनने का। और जो घर में अपने आप पढ़ रहे हैं, उनको फायदा मिलता है बाबा से डायरेक्ट कनेक्टेड होकर अपने आप को बुद्धि से श्रेष्ठ रखने का, ताकि वो उस ज्ञान को अच्छे से समझ सके। तो हर एक चीज में फायदा है और हर एक चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुख्य बात है धारणा। धारणा ये नहीं सिर्फ, वो भी जरूरी है स्थूल धारणा, कि ब्रह्मचर्य करना है, खाने पीने की धारणा करनी है ना, शरीर की स्वच्छता की धारणा, अमृत वेले से रात तक अलग अलग जो बाबा ने दिनचर्या मनचर्या बताई है, वो भी जरूरी है। लेकिन जो मुख्य धारणा है, ये सारी चीजें विधि है। ब्रह्मचर्य से लेकर चार्ट लिखने तक हर एक चीज विधि है। किस चीज को पाने की, कौन सी सिद्धि पाने की? सिद्धि ये कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं, मैं निरंतर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं। ये सब रास्ते आपको उस सिद्धि तक ले जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई पूरे सारी चीजें, फिजिकली चीजें, दिनचर्या मनचर्या सही कर रहा है, लेकिन आज तक वो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुआ है, आज भी वो कास्ट रिलीजन, मेरा तेरा तेरी बहू मेरा ये सब कर रहा है, तो वो कितना भी दिनचर्या मनचर्या फॉलो करे, वो फेल है ना। इसीलिए कई बार कोई आत्मा इतनी तरह से रेगुलरली ये चीजें नहीं कर रही होती है, फिजिकल धारणाएं, लेकिन उनकी अपने ऊपर सेल्फ अटेंशन बहुत हाई है, और वो आत्मिक स्थिति में बहुत अच्छे से जल्दी से धारण होती जा रही हैं, वो बहुत फास्ट जा रही हैं। इसीलिए इस कंफ्यूजन में नहीं फंसना है कि जो वो करना सही है कि ये करना सही है। मुख्य बात है सिद्धि। सिद्धि इस बात की मिलनी चाहिए कि क्या मैं निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई हूँ, क्या मैं पार्ट को, ड्रामा को साक्षी होकर देख पा रही हूँ, अचल अडोल अवस्था में, अपनी शांत चित्त अवस्था में आनंद लेते हुए, है ना, जिसको बाबा कहता है कि अ, अति इंद्रिय सुख ले पा रही हूँ ये ब्राह्मण पाठ बजाते हुए ना। ये मुख्य है धारणा की बात। तो कहीं पे भी सुनो, घर घर गली गली में स्कूल होगा बाबा ने बोला है, लेकिन सिर्फ धारणा करने की बात है। तो इस सब में बहस में नहीं पड़ना, कहाँ जाना है, घर में सुनना है ऑनलाइन सुनना है, कहीं से भी कुछ भी करो, स्थिति बनाओ ना। बाबा कहते बोलो तुम्हारे दो बाप है,
बड़ा कौन ठहरा। उनको ही पुकारते हैं रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ना यहाँ पर रास्ता बता दिया है, चलना आपको पड़ेगा। इसीलिए ये विधि जो चलते हैं उनको एक प्रॉपर पता है। जैसे जो सन्यासी बनता है ना, वो जंगल जाता है, हठ योग करता है, बहुत देह देह को अपने परेशान करता है, देहधारियों को भी पीछे छोड़ के जाता है, तो वो भी परेशान होते हैं। और फिर उनको सही सही गुरु मिले या नहीं मिले, या उनकी तपस्या सही ढंग से हो या नहीं हो, उसमें बहुत रिस्क है। इसीलिए बहुत सारे सन्यासी आज भी असंतुष्ट हैं। लेकिन बाबा ने एक ऐसी विधि बनाई है जिसको गृहस्थी घर में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं और अपनी उस चरम अवस्था को, परम आत्मिक अवस्था में टिक सकते हैं। इसीलिए वो विधि अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें, तो उस प्रॉपरली फॉलो में सबसे पहली श्रीमत तो यही है कि बार बार अपने आप को आत्मा समझो, है ना। और बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई। अगर हम ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन से साफ नहीं है, दिल से साफ नहीं है, तो हमारे वो रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। और जो दिल से साफ है वो ऊपर से थोड़ा कुछ स्किप भी कर देते हैं, तो तब भी वो उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि बाबा को सच्चे दिल वाले बच्चे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कुछ भी मांगने से नहीं मिलेगा, बाबा ने रास्ता बता दिया है ना। बाबा कहते मैं आता ही हूँ रास्ता बताने, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी थोड़ा बहुत टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाबा को क्या चाहिए? सर्विसेबल बच्चे। ऐसे नहीं कि बस ज्ञान सुना और एक फॉर्मेलिटी की तरह उसको सुन के छोड़ दिया ना। सर्विसेबल बच्चे वही बन सकते हैं जो धारण करें, जिनमें धारणा हो। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। देखो बाबा इसीलिए अब ड्रामा में ऐसे सीन बन रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस घर में, या घर घर में जो है दो चार लोगों को इकट्ठा करके क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और डिस्टेंस वाइज हर बार 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए घर घर में बाबा कहता गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो यह बैज ही बस है। देखो यहाँ पर लिखा है कि बाहर लिख दो, बट मधुबन में ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं कि आपको नहीं लिखना है ना, जो भी है। अगर लिखना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे बाबा की क्लास चलती है, तो आप लिख सकते हो। बाबा की श्रीमत इसमें आई हुई है कि आप लिख सकते हो कि यहाँ पर गीता ज्ञान या राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। बाबा कहते चित्र तो यह बैज ही है बस। पिछाड़ी में यह बैज ही तुमको काम में आएगा, क्योंकि जब बहुत हलचल हो जाएगी तो आप ना तो फोटो रख पाओगे, ना कोर्स कराने की किताब रख पाओगे। आपके पास जो छोटे छोटी चीजें ये बैज जैसी होंगी, बस वही काम में आएंगी। बाबा कहते इशारे की बात है ना, इशारे में समझ जाएंगी आत्माएं। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे, तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। ना कल भी बाबा ने कहा था तुमको ब्राह्मणी धारणा के लिए क्यों चाहिए। भले ही कितनी अच्छी ब्राह्मणी मिल जाए, लेकिन अगर आप स्वयं बाबा को याद नहीं करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ना धारण होगा। इसलिए बाबा को याद करना ही एकमात्र उपाय है। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे। इसलिए कहा जाता है मन बना भाव। बाबा ये बात किसको कह रहा है? अपने बच्चों को, है ना। क्योंकि बाबा के बच्चे नरक में गोते खाए, माना नरक का दुख भोगे, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम सब लोग अपने आप को स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और टाइम एंड की तरफ पहुंच रहा है, और अगर हम तैयार नहीं हो पाए तो हमको भी फिर बाबा की नाव से उतर के नीचे रहना पड़ेगा, और वो सारे दुख भोगने पड़ेंगे जो दुनिया वाले भोग रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है अभी के अभी मन मना भाव। चलिए सभी 1 मिनट में बाबा को अपनी आत्मिक स्थिति से स्थित होकर याद करें।
बाबा कहते हैं, बेहद के बाप को याद करो तो अंत मति सो गति होगी। अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के वश होकर छोड़े, चाहे वो शरीर की बीमारी के वश होकर छोड़े, लेकिन अगर उसको उस समय ये याद है कि मैं आत्मा हूँ और मैं कभी मरती नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, तो उस समय उसकी जो गति है वो स्वर्ग में जाने के लिए उसकी सदगति हो जाएगी। और बाकी अगर शरीर समझ के छोड़ा कि हाय मेरा शरीर जल रहा है, बीमार हो गया है, सड़ रहा है, या कुछ भी ऐसा, या दूसरों का देखकर, तो उसमें फिर स्वर्ग में तो पहुंचेंगे लेकिन बहुत नीचे पहुंच जाएंगे, विकार मतलब प्रजा साइड चले जाएंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे, भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। भक्त का मतलब जो ट्रू भक्ति करते हैं, जिनका भगवान की तरफ बहुत रुझान रहता है, वो विकारों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते ना। विकारों के बारे में ज्यादातर वही सोचते हैं जो शरीर शरीर और सिर्फ शरीर की दुनिया में फंसे हैं। बाबा कहते सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ, है ना। अभी शादी हुई थी भारत देश में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे की, उसमें भी शंकराचार्य गए थे ना, खुद सन्यासी है लेकिन शादियों में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थी को तो कहते हैं कि आप कम विकार में जाओ, मास मास में विकार में जाओ, लेकिन पूरी तरह ब्रह्मचर्य नहीं सिखाएंगे। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं ना। कई बार ऐसे होता है कि बाबा के बच्चे जिनको घर से बहुत प्रेशर मिलता है, तो वो दो बच्चे बाबा के आपस में ये सोचकर विवाह करते हैं कि पवित्रता से जीवन जिएंगे ताकि घर वाले परेशान ना करें, लेकिन 2-3 दिन में वो अपने आप को विकारों में डाल देते हैं, रोक नहीं पाते। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। और फिर है प्रारब्ध। सतयुग में कुछ नहीं सुधार पाएंगे, चाहे हमें अपना पद अच्छा लगे चाहे ना। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है। क्रिमिनल माना देह देखना, ना देह भान में आना, ये रावण बनाता है। सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। अंडरलाइन। आज बाबा ने बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि क्यों घर घर में क्लास बाबा करवाना चाहता है, और क्यों कल बाबा ने ये कहा था कि ब्राह्मणी की क्या जरूरत। जरूरी नहीं कि हर जगह सेंटर से दीदियां पहुंचे, वो इतनी सारी हैं भी नहीं। बाबा अपने गृहस्थी बच्चों को ही समझाने वाला बनाना चाहता है। इसीलिए ये, क्योंकि जो समझाएगा वो उस अवस्था में जल्दी टिकेगा। और सिर्फ अगर हम स्टूडेंट बनकर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमको धारणा सीरियसली जल्दी जल्दी करनी चाहिए। इसलिए हर एक बच्चे को समझाने वाला बनना है ना। तो पापा कहते घर घर में क्लास हो, तब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है, क्योंकि अगर घर में गीता पाठशाला चलेगी तो घर वालों के कान में भी ज्ञान सुनाई देगा, उनको भी ज्ञान मिलेगा ना। ऐसे वृद्धि होती रहेगी तो हर चीज कितना एक्यूरेट चल रहा है। बाबा कहते साधारण और गरीब वह जैसे हम जिस्म ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाती हैं। अरे यह तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितनी दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है। फिर वहां सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। हाँ, बाबा ने पहले भी ये बात कही थी, समझाने के लिए जरूरी है। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि दादा सबसे पहले ज्ञान सुनता है, क्योंकि वो इस बॉडी में पहले से उपस्थित है, इसलिए जो भी ज्ञान इसके मुख से निकलता है सबसे पहले यही सुनता है। लेकिन बाबा ने भी तो पूरा 33 ईयर्स पुरुषार्थ करके दिखाया। भले ही कितना शिव बाबा उनके तन में आते थे, लेकिन उनको भी अपने को सदा निरंतर आत्मा समझना और सदा देह भान से मुक्त रहना, ड्रामा को भुलाना, इस सब का पुरुषार्थ तो करना पड़ा। तो पापा कहते देहधारी सब स्टूडेंट है,
जब तक हम अपने आप को देहधारी की स्थिति में रखते हैं, तब तक हमें पढ़ना पढ़ाना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आत्मिक अवस्था में बनते जाएंगे तो फिर वो बन जाएंगे टीचर, है ना। तो टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। अभी यहाँ निराकार शिव बाबा की बात हो रही है, सबसे पहले तो वही विदेही है, क्योंकि वो कभी भी शरीर के भान में आता ही नहीं। तो बाबा हम बच्चों को भी जैसे जैसे विदेही बनाता जाता है ना, हमें अपने जैसा बनाने ही तो आया है। तो बाबा कहते तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा ना। हम लोग इतना परेशान होते हैं, कभी घर के लिए, कभी दुकानों के लिए, कभी किसी चीज के लिए। इतना उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने को अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित रखें तो ऑटोमेटिकली जो चीजें आपके लिए अच्छे से होनी है वो हो जाएंगी, आपको उसमें बुद्धि भी नहीं लगानी पड़ेगी। बाबा कहते वहां सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, यह तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। हाँ, अभी कोई कोई भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज में बहुत मुश्किल है 2-3 साल। तो वो तो बाबा ने वैसे भी बताया हुआ है। तो यहाँ के लिए रक्त की नदियां, इसमें टाइम लगता है। माना भारत में जो थोड़ा थोड़ा गृह युद्ध होगा उस वो काफी दिन तक चलेगा। वहां पे तो फटाक से ही एटॉमिक बॉम्ब गिरा और खलास। यहाँ तो कभी फिर लड़ाई छिड़ गई, फिर शांति हो गई, फिर लड़ाई छिड़ गई। तो ये बहुत खराब टाइम है मौत का, है ना, क्योंकि इसमें दिखता है, चीखें सुनाई देती हैं, डर भय का बहुत माहौल होता है, जैसे पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय हुआ था। बाबा कहते हैं यहाँ का मौत बड़ा खराब है, भारत में बड़ा खराब सीन होने वाला है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। किनका? विदेशियों का। विदेश में जो भी लड़ाइयाँ होंगी, ड्राम चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, उसका भी असर भारत में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं यहाँ असर का मतलब लड़ाई का असर, ना कि पॉल्यूशन का असर तो आएगा ना। पॉल्यूशन का असर भी आएगा, और जो सामान विदेशों से भारत लाया जाता है, इंपोर्ट होता है यूज करने के लिए, उसका भी असर आएगा। बाकी जो इस तरह से लड़ाई वाली चीजें हैं वो विदेश की तरह भारत में नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहती हैं। अभी तैयारियां कर रहे हैं ना। अभी क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है, थोड़ा मतभेद बढ़ रहा है। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, वह थोड़े लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। इसीलिए जो यूक्रेन रशिया का लड़ाई हो रही है इतने दिनों से क्यों चल रहा है, क्योंकि वो बॉम्ब एटॉमिक नहीं दिया है, हल्की क्वालिटी वाले बॉम्ब दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा लड़ाई करते रहते हैं। काम की चीजें थोड़ी किसी को दी जाती हैं। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है ना। ये धरती कभी भी नहीं खत्म होगी, धरती में ही तो आना है देवताओं को, कुछ तो बचने ही है। सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है ना। बाबा और बाबा की पढ़ाई का, बाबा के जो पुरुषार्थ का जो विधि है उसका रिगार्ड ज्यादा नहीं करते बच्चे, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विशाल होती जाएगी, बाबा के प्रति, बाबा के ज्ञान के प्रति बच्चों का रिगार्ड भी बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है, तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि याद नहीं करते, आत्मिक अवस्था नहीं बनाते। ऊपर ऊपर से तो बहुत रेगुलेशन है कि हम सारे नियमों पे चलते हैं, लेकिन अंदर से स्थिति आत्मिकता की बहुत कम लोगों की है ना। तो बाबा कहते बुद्धि में आता नहीं है, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर भी कमाई चट हो जाती है, काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं और कितने जाने वाले भी हैं। बाबा के ज्ञान से भी ये मचा रहता है, आते हैं जाते हैं न, जाने वाले भी होते रहते हैं। खुद भी समझ सकते हैं इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। बाबा से कई बार बच्चे पूछते हैं बाबा हम क्या बनेंगे, तो बाबा कहते हैं अभी जो तुम्हारी स्थिति है उस हिसाब से बताओ तुम क्या बनोगे, क्योंकि उसी स्थिति में अगर शरीर छूटा, यही तुम्हारा अभी का पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग प्रारब्ध है, रिजल्ट है। तो समझ की बात है ना।
बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। अगर हम अपने देहभान में ड्रामा की अशांति में खुद को भी अशांत कर ले, मतलब आत्मा अपने मन की अशांति में खुद को अशांत समझे, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध करके बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। किसी ने किया यह होमवर्क, दुख के पॉइंट्स लिखे? बाबा ने तब भी कहा था, अभी भी करो, है ना। अगर टाइम मिलता है तो ये होमवर्क जरूर करना चाहिए। इससे समझाने के लिए आपको पॉइंट मिलेगा, क्योंकि बाबा की जो बात मान लेता है ना, बाबा उसकी बुद्धि अपने आप विशाल बना देता है। तो इसलिए ये होमवर्क कर सकते हैं। बाबा ने कहा, ये अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर ही नहीं सकते। बाबा भी हमारे दुख कैसे दूर करेगा? हमको ड्रामा से उपराम करके, माना ड्रामा का जो ज्ञान दे दिया बाबा ने कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो शरीर के साथ होगा। तुम आत्मा सदा ही अपने सत्य में स्थित होकर इसको साक्षी होकर देखो, तो तुम्हें उस दुख की सेक नहीं आएगी, है ना। तो ये बात, ये ज्ञान जिसने जी लिया अपने दिनचर्या में, अपने पार्ट बजाते समय, हर समय, वो ही इस दुखों से दूर हो सकता है। कहीं पे एक कोटेशन मैंने पढ़ी भी थी कि इस संसार में कोई भी दुखों से छूट नहीं सकता, सिर्फ एक ही तरीका है दुख से छूटने का, कि वो दुख में दुखी ना हो। तो दुख में दुखी कौन नहीं होगा? जो इस मान जिसको ये अनुभव होगा या जिसको ये ज्ञान होगा कि ये दुख भी जस्ट ड्रामा के एक सीन है, इसमें सच्चाई नहीं है ना। तो दुखों की लिस्ट होगी, बाबा ने कहा, तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। ये सब बाबा ड्रामा के पार्ट को समझा रहा है। ब्राह्मण भी एक पार्ट है ना, उसमें आप ये सब काम करो तो आपको बुद्धि में बैठेगा, समझ आएगा। बाकी जो स्थित हो गया है उसके लिए तो फिर ये इससे भी उपराम हो गया है। बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है, ऋण माने भेड़, क्या जाने साज से, ना। बाबा के बच्चे जब बाबा के बताए हुए होमवर्क को नहीं करते तो फिर क्या है? भेड़ चाल है, बस चले जा रहे हैं, कुछ अपने अंदर परिवर्तन की जुनून नहीं है, चेंज करने का पैशन नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है ना। जहां पर भी देह भान वाले मिले, वो भले ही बीके हैं, ब्राह्मण है, लेकिन उनसे दूर रहना है। नहीं तो उनके बार बार देह अभिमान में आने से हमारा भी पार्ट में बार बार देह अभिमान का पार्ट जागेगा। एक तरफ हम देही अभिमानी होने का इतना अभ्यास करते हैं, लेकिन वो अशांति फैलाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनसे इंस्टिंक्ट जाग जाती है ना। इसीलिए उनसे दूर रहना है। बाबा कहते हैं छूना भी नहीं है। छूने का मतलब क्या है? बुद्धि से उनके उस पार्ट को अपने अपनी चित्त पे नहीं रखना है, और उस पार्ट को नहीं देखो। ये अवस्था थोड़ी ऊपर की है, बाद की है, लेकिन फिर भी इसको समझ सकते हो आप बेटर पर्सपेक्टिव से, कि कई बार आपको उनके साथ रहना ही है ना। वो घर वाले ही हैं, अब आप उनके साथ रह ही रहे हो, तो क्या करोगे? दूसरे घर वाले हैं या दूसरे अलौकिक परिवार के हैं, तो फिर भी आप उनसे अलग हो सकते हो। बट घर वालों को क्या करोगे जो लौकिक में है? तो उनके साथ आपको रहते हुए भी, उनके पार्ट को देखते हुए भी, वो पार्ट को अपनी बुद्धि में छुलाना भी नहीं है, क्योंकि वो पार्ट प्ले कर रहे हैं जस्ट। और उनका रियल सत्य है, वो भी शांत, वो भी प्रेम स्वरूप, वो भी संपन्न आत्मा है। तो वो आत्मा जस्ट पार्ट में इस तरह का पार्ट प्ले कर रही है। इस तरह से इसको समझे, तो उनके पार्ट को कभी भी छूना नहीं, मतलब उनको चित्त पे नहीं रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। शरीर के भान में क्या क्या आ जाता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना। शरीर के भान में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स,
आपके अंदर चल रहे, आपके मतलब पार्ट में चल रहे इमोशंस, फीलिंग और जो भी संकल्प है, जो भी सेंसेस हैं, ये सब शरीर के भान में आता है। इसको भी छोड़ते जाना है ना। शरीर में दर्द, एक सेंस जागा, अभी उसको भी अपने चित्त पे नहीं रखो, आप बाबा को देखो और बाबा को सौंप दो, क्योंकि शरीर और शरीर के पार्ट को हो रहा है। तो ऐसे करते करते आप विदेही अवस्था में टिक पाओगे। क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। तो किसी के देह और देह के पार्ट को देखने की जगह आत्मा को देखना है। इसको कहते हैं सिविल आय बनना। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ज्ञान उसमें गहरे से गहरी बातें समा जाए, ऐसे विशाल बनो। ये नहीं कि बस मैंने जान लिया इतना सा, यही बहुत है और यही सत्य है, बाकी कोई कुछ भी बताए तो आप गलत बता रहे हो। ऐसे तो छोटी बुद्धि वाले कभी भी ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, है ना। इसीलिए ज्ञान को बहुत विशाल बुद्धि से समझना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। तो बाबा ने समझाया कि जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है ना। बाबा का परिवार क्यों फेमस है? सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में सब दीदियां, भाई बहन बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम देते हैं। फिलहाल तो सबको यही दिखता है ना। तो हमको ये याद रखना है कि हमारे अंदर भी वही प्रेम का भाव सदा इमर्ज रहे, नेचुरल रूप में रहे, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, लेकिन नेचुरली वो प्रेम अंदर से आए। तो आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। तो जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर हम अपने को आत्मा ना समझ शरीर के भान से दूसरे के भी पार्ट को देखते हैं, तो हमें दूसरों के पार्ट में अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उनको प्यार देना, उनके लिए स्नेह का भाव रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अपने अनादि स्वरूप में टिक कर उसके अनादि स्वरूप को देखें, पार्ट को, दोनों के पार्ट को कैंसिल करके अपनी आत्मिक अवस्था में टिके, तो सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार उस आत्मा को हमसे ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन के रूप में अनुभव होगा, और वो अपने निस्वार्थ आत्मिक प्यार की तरफ वो भी आकर्षित होती जाएगी और उसका भी नेचर परिवर्तन हो जाएगा। इसमें आप प्रैक्टिकली करके देखना, ये सिर्फ ज्ञान की बात ना रहे, लेकिन उसको धारण करना है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बाबा ने हम सबको जो भी विशेषताएं दी हैं, है ना, अगर वो विशेषताएं हमने संगम युग में यूज नहीं करी, तो क्या होगा कि हमारे जो इस पार्ट में जो दुनिया में चल रहा है, वो पार्ट बार बार सफर करेगा, मतलब उसमें ऊपर नीचे होगा। और अगर आपकी विशेषताएं आपने, आपकी नहीं है एक्चुअली, वो बाबा की विशेषताएं हैं जो बाबा ने आपको दी है सेवा के लिए, उसको अगर यूज करते रहोगे, सेवा में लगाते रहोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी आत्मिक उन्नति करने से। तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे का मतलब आत्मा सदा ही आत्मिक उन्नति को पाती रहेगी, उसको कोई विघन या कोई भी रोड़ा या माया रोक नहीं सकती उसके आत्मिक अवस्था को बढ़ने से। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं 23 तारीख के। अगर कोई आपके सहयोगी, भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। इसमें एक गहराई की बात यह है
कि जो आत्माएं अपनी आत्मिक अवस्था में टिककर अपने इस सच को जानती हैं कि इस संगम युग में जो भी पार्ट हम बजा रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। मुख्य महत्व है कि हम जो भी पार्ट बज रहा है उसमें हम कितना अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट छोटा सा ही क्यों ना बज रहा हो। और उसके साथ हम जो संस्कार धारण कर पा रहे हैं उसमें जब हमारा ये शरीर छूटेगा, आत्मा जब शरीर छूटेगी तो वो जो संस्कार दैवी बने होंगे उससे उसको सतयुग या आने वाली दुनिया में कितना ऊंचा पद मिलेगा, ये मुख्य बात है। लेकिन कई बार हम ब्राह्मण बनने के बाद जो नासमझी और बेसमझी वाले भाई बहन हैं ना, बाल हट वाले भाई बहन, वो सोचते हैं कि हमको ये वाला पार्ट चाहिए, हमको भी स्टेज वाला पार्ट चाहिए, या हमको भी मुख्य ये वाले पार्ट चाहिए जिसमें हमारी नाम हो, जिसमें लोग हमें जाने, जिसमें कुछ शान उनको लगती है। तो अगर वो ऐसी हट कर रहे हैं, ऐसी डिमांड कर रहे हैं तो उनको दे देना चाहिए। बाबा कहते हैं उनको वो चीज दे दो जो चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके दे देने से आपका संस्कार बन जाएगा देवता का, और उनका संस्कार तो देवता का बना रहेगा। वो यहाँ पे खुश हो लेंगे, यहीं पे उनकी प्रारब्ध उनको मिल जाएगी, उनके जो भी पुरुषार्थ की, लेकिन आपकी प्रारब्ध सदा काल की 21 जन्म की बन जाएगी। तो यहाँ पर इस माया को समझना है कि जहां पर भी अविनाशी चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो अविनाशी चीजें अपने पास रखना, ऐसे संस्कार जो दैवी हैं वो अपने पास रखना। और जो संस्कार इस दुनिया में कलयुग के साथ समाप्त हो जाएंगे, या संगम युग में भी ब्राह्मण भी पार्ट ओवर हो जाएगा, उसके साथ आपको जो नाम मान शान मिल रहा है वो भी ओवर हो जाएगा, तो वो जो मांग रहे हैं उनको दे दो, उनका पार्ट यहीं पे जो है ओवर हो जाएगा प्रारब्ध का। और अच्छी प्रारब्ध, श्रेष्ठ प्रारब्ध उनको मिलेगी जिन्होंने संस्कार को धारण करने में अपना पुरुषार्थ किया है, क्योंकि संस्कार मुख्य हैं। देवता के संस्कार हमें धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये देना ही सदा के लिए लेना है। अच्छा, ओम शांति।